आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे डीमोनेटाइजेशन के बारे में, नोटबंदी के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि नोटबंदी तो बहुत दिन पहले हुआ था, आज क्यों फिर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए चर्चा करना पड़ रहा है कि नोटबंदी के ऊपर जब 2016 में जब दिसंबर में जब नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी के बाद बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ऊपर याचिका दर्ज किया गया था, पिटीशन फाइल किया गया था। लगभग 58 पिटीशन नोटबंदी के ऊपर फाइल किया गया था कि ये फैसला सही नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन के ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया है, अपना फैसला सुनाया है। और अपने फैसले को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 4:1, 5 लोगों का ये जज का ये बेंच था, 5 जजेस बेंच, जिसमें से 4:1 के वर्डिक्ट से मेजॉरिटी से इसको सही करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही करार दिया है, बोला कि जो नोटबंदी हुआ था वो सही हुआ था। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ ये सही हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें से समस्या यह है कि 4:1 जो एक वर्डिक्ट जो आया है, जो 5 जज में से एक जज का जो ओपिनियन था वो इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि नोटबंदी सही नहीं हुआ, नोटबंदी का जो प्रोसेस जो था जो वो सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। तो आखिर नोटबंदी का प्रोसेस क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, आरबीआई एक्ट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कानून क्या है। तो सेक्शन हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट। ये क्या कहता है पहले इसको देखेंगे। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द गजट, ये ध्यान में रखना, नोटिफिकेशन इन द गजट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट as may be specified in the notification any series, ये भी अभी चर्चा का विषय है, any series of bank notes of any denomination shall cease to be legal tender save at such office or agency of the bank and to such extent as may be specified in the notification। इसका मतलब इस एक्ट के तहत ये बोला गया कि जो सेक्शन 26 सब सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट है, इसके तहत सरकार जो फैसला लिया है, सरकार जो भी नोटबंदी का जो फैसला जो लिया है, तो वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई, बिना आरबीआई के रिकमेंडेशन का इस तरह का प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो इस वर्डिक्ट में जो मेजॉरिटी ओपिनियन था उसका ये मानना है कि ये जो फैसला लिया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई, ये शुरुआत आरबीआई के तहत किया गया था। लेकिन जो माइनॉरिटी जो वर्डिक्ट है, जो माइनॉरिटी जो ओपिनियन में जो थे जजेस, उनका मानना था कि आरबीआई इसमें अपना कोई माइंड नहीं लगाया, आरबीआई इसमें कोई अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। ये सारा जो भी प्रोसेस था, जो भी ये नोटबंदी का जो निर्णय था, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। अगर इसमें हम बात करें कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो नुकसान की अगर हम बात करें, फायदे की बात करें, तो देखिए इसको जो ऑब्जेक्टिव था ये लाने का, नोटबंदी करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मार्केट में जो ब्लैक मनी है, जो टेरर फंडिंग होता है, जैसे कश्मीर में हम लोग सुनते हैं टेरर फंडिंग, जैसे पत्थरबाजी लोग करता है, पत्थरबाज लोगों को जो पैसा दिया जाता है, तो टेरर फंडिंग, जो टैक्स इवेजन है, ये सब को रोकने के लिए नोटबंदी लाया गया था। और नोटबंदी में क्या हुआ था कि जो 500 और 1000 के जो नोट थे उसको बंद कर दिया गया था। तो अगर हम बात करें 500 और 1000 का जो नोट है उस समय चलन में कितना था, तो अगर मार्केट में हम बात करें 15.41 लाख हजार करोड़, 15.41 लाख हजार करोड़ उस समय 500 और 1000 के नोट चलन में थे। नोटबंदी के बाद 52 डेज का एक्सचेंज करने का टाइम दिया गया था कि आप नोट को बदल सकते हैं बैंक में। तो बैंक में वापस कितना आया था, तो 15.31 लाख हजार करोड़ बैंक में पुनः 500 और 1000 के नोट वापस आ गए थे।
तो चलन में था कितना 15.41 और फिर वापस कितना आ गया 15.31 लाख हजार करोड़, ये वापस आ गया था। इट मीन्स कि 99%, 99% जो चलन में जो 500 1000 के नोट थे बैंक में वापस आ गए। तो बहुत लोगों का कहना था कि आखिर इससे ब्लैक मनी कहाँ खत्म हुआ, जो टेरर फंडिंग, जो ब्लैक मनी था, ये जो लोगों के पास जो पैसा जो था इलीगल, वो आखिर खत्म कहाँ हुआ, कि जितना मार्केट में चलन था वो तो फिर बदल लिया गया, फिर वापस आ गया बैंक के पास। लेकिन एक चीज इसका फायदा ये हुआ कि सरकार को सोर्स पता लग गया। सोर्स इट मीन्स कि पहले वो पैसा जहाँ पे था तो किसके पास था, कितना अमाउंट में था, ये नहीं पता है। तो ठीक है वो पैसा वापस आ गया, लेकिन अब सरकार के पास पूरा डाटा आ गया, सोर्स आ गया कि आखिर वो पैसा कहाँ से आया। तो अगली बार जब इस तरह से जब होगा तो सरकार उस सोर्स के माध्यम से उसको ट्रैक कर सकता है। तो ये फायदा हुआ था। अगर हम बात करें जो 5 जजेज बेंच था, इसमें कौन कौन से जस्टिस थे, तो जस्टिस एस अब्दुल नाजिर थे, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन एंड वी नागरत्ना, ये महिला हैं। और जो ये 4:1 का जो वर्डिक्ट आया था, तो जो इसमें से एक जो असहमत हैं जो नोटबंदी से, वो यही थे, यही जज वी नागरत्ना। इनका कहना था कि सरकार, यहाँ पे देखिए जैसे हम बताएं यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन इन द गैजेट, तो इनका कहना था कि नहीं, सरकार इसको लेजिस्लेशन के थ्रू भी ला सकता था, कि लेजिस्लेशन के थ्रू लाना चाहिए था, न कि नोटिफिकेशन के थ्रू। तो अगर यहाँ पे एक भी ये चीज़ और एक सोचने लायक है कि सरकार का यहाँ पे कहना था कि सरकार ने कहा कि ठीक है हम लोग इसको लेजिस्लेशन के थ्रू भी ला सकते थे, कानून के थ्रू, लेकिन एक सिक्रेसी को भी तो मेंटेन करना था। अगर सिक्रेसी को अगर मेंटेन नहीं किया जाता, अगर इसको संसद में कानून के तहत लाया जाता, तो कानून पे इस पर ठीक है डिबेट डिस्कशन होता, चर्चा बहस होता, लेकिन फिर सीक्रेट नहीं रह जाता। तो सिक्रेसी को भी मेंटेन करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था सरकार को। इसीलिए अचानक से ये नोटिफिकेशन के थ्रू इस नोटबंदी को लाया गया था, न कि कानून के द्वारा। बहुत सारे लोगों का अब ये भी कहना है कि आखिर ये नोटबंदी जब हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो इसमें नुकसान ज़्यादा हुआ, फायदा कम हुआ। अगर नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर हुआ है तो यहाँ पे जो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज है, जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, एमएसएमई, उनका थोड़ा नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है, क्योंकि जितने भी जो लघु उद्योग जो करने वाले लोग थे, वो ज़्यादातर अपने ट्रांजैक्शन को कैश में करते थे। तो नोटबंदी के बाद उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन सरकार का ये कहना कि ठीक है कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इसका फायदा जो है ब्रॉड है, फायदा जो है बहुत काफ़ी बड़ा है। इससे टेरर कम होगा, जो ब्लैक मनी वो खत्म होगा, सोर्सेस का पता लगेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे कि जैसे इस माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, ये लोग कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा करता था, तो नुकसान हुआ है। लेकिन फ़ायदा इसके बाद क्या हुआ, नोटबंदी के बाद फ़ायदा अगर बात किया जाए तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी के डेट में और ट्रांजैक्शन जो है हमारा ट्रेड में यूपीआई के माध्यम से ज़्यादा हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हमारा बढ़ा है। तो ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है। तो यहाँ पे जो भी है, लेकिन ये वी नागरत्ना का भी ये काफ़ी ज़्यादा, भले ही नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, लेकिन एक असहमति जो एक जस्टिस का था वो भी हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक फैसला जो है वो हमारा फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आने वाले समय में भी सरकार इस तरह का कदम उठा सकता है। तो इस तरह के कदम को उठाने के पहले सरकार को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है कि किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो, फायदा भी होना चाहिए और नुकसान भी कम होना चाहिए। बहुत सारे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ट्रांजैक्शन जो स्मॉल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग थे, ये लोग कैश में करते थे, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस तरह से जो भी वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, फाइनली यही वर्डिक्ट आया कि डिमोनेटाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ या नहीं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो प्रोसेस था जिसके थ्रू ये लाया गया, आरबीआई के रिकमेंडेशन से लाया गया, आरबीआई के द्वारा कंसल्ट केंद्र सरकार कर रही थी बहुत दिनों से, और ये सारे चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कंसल्टेशन बिटवीन द आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दिस डिसीजन वाज और टेकन।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।